हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम 1 एंड 2 दोनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट समझते हो ना, 2 3 5 लाइक दैट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, लाइक डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स लाइक दैट, है ना। तो अगर कोई जनरल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4 का मतलब 4 टाइम, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का, उस कंडीशन में उसका आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो भी जनरल सॉल्यूशन, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं ओनली। अगर आपके पास कोई जनरल सॉल्यूशन दे रखी है तो उसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, उसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहां पर ऑर्डर 4 है तो इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आई ये चीज। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखना आप। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये इस बार कौन सा इस बार कौन सी सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर। अब हमेशा याद रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो चाहे उसका ऑर्डर 3 हो, चाहे उसका ऑर्डर 4 हो, चाहे ऑर्डर उसका 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स है ये चीज कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। बताओ समझ में आया क्या। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग है, जनरल सॉल्यूशन अलग है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे। ओके, तो ये है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन।